नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी के एग्जाम अभी चल रहे हैं और देखो अभी एसएससी का एक नोटिस आया। इसमें और मैं आमतौर पर एग्जाम के बीच में कभी किसी मैल प्रैक्टिस मतलब जब तक स्टूडेंट्स का संग गलत ना हो तब तक उसको नहीं लेता, क्योंकि बचे हुए स्टूडेंट्स के मन में ना बड़ा पैनिक हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस नोटिस को मैंने लेना जरूरी समझा, वो आपके भले के लिए है। क्यों बताता हूं। अभी देखिए, अभी हाल ही में एसएससी का अभी तुरंत आधे घंटे पहले एक नोटिस आया है। उसमें एसएससी ने बोला है कि हैकिंग हो रही है एग्जाम में, मतलब रिमोट एक्सेस करने की कोशिश करी जा रही है एग्जाम में। और उसने वार्न किया है कि भाई कुछ भी हो जाए हम तुमको पकड़ के बिल्कुल एकदम निपटा देंगे, एग्जाम एक बार बस खत्म होने दो। देखिएगा, ये नोटिस है और इसमें अब डूज एंड डोंट्स आपके लिए क्या है ये भी बताता हूं। देखो क्या है यहां पर, देखो एडवाइजरी अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और अब देखना, सीजीएल एग्जामिनेशन 12 से 16 सितंबर तक 26 सितंबर तक है। एग्जाम वेरियस सेंटर्स पे करा हो रहा है। इस एग्जाम में वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स हैव बीन डिप्लॉयड। अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी फीचर डिप्लॉय करे गए हैं, जो कि हर एक कैंडिडेट को के ऊपर नजर रख रहा है, हर एक टर्मिनल के ऊपर नजर रख रहा है। और अब बोला यह जाता है कि ध्यान ये रखिएगा, हालांकि ये सारे डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो डिप्लॉय करे गए हैं, इससे ये नोटिस किया गया है कि रिमोट टेक ओवर करने की कोशिश जो है ये करी जा रही है कुछ कैंडिडेट्स के उस पे। इसका मतलब ये इसमें ये नहीं होता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, ये नहीं है कि ये रिमोट टेक ओवर हो रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के उसको रिमोट टेक ओवर किया जा रहा है। ये वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा नहीं, कुछ लोग पैसे देकर के एग्जाम में आते हैं कि 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, तुम हमारा पेपर सॉल्व करा देना। तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रिमोट टेक ओवर लिया जा रहा है। जिसके भी सिस्टम का रिमोट टेक ओवर लिया जा रहा है ना, उसकी पूरी कुंडली खुलेगी, पूरी की पूरी। और इसीलिए आपने कई जगह देखा होगा कमीशन एग्जाम भी कैंसिल कर दे रहा है इस बात का हवाला देकर के कि भाई यहां पर टेक्निकल फेलियर है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि बच्चों के सिस्टम्स को रिमोट टेक ओवर करके सारे आंसर मार्क करने की कोशिश करी जा रही होगी। ऐसा पहले भी आया था बात, लेकिन यह बात ना आई गई हो जाती थी कि अरे नहीं हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है जहां पर कमीशन ने खुद से बोला है कि हाँ ऐसा होने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसको सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब सच एक्टिविटीज आर अंडर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द कमीशन एंड इट इज रीइटरेटेड, दोबारा बताया जा रहा है, इन एक्टिविटीज को क्लोज मॉनिटर किया जा रहा है, दोबारा बताया जा रहा है कि जैसे ही एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एविडेंस के आधार के ऊपर और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार के ऊपर, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुमने कोई गलत काम किया है ना तो डिजिटल फुटप्रिंट तो तुम हटा ही नहीं सकते हो, चाहे तुम कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों नहीं हो। और कैंडिडेट जो भी इस मैल प्रैक्टिसेस में होंगे उनको डिबार तो कर ही दिया जाएगा हमेशा के लिए। नेसेसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल आल्सो बी इनिशिएटेड, जो भी इस एक्ट में इन्वॉल्व होंगे, यानी आपके तहत क्रिमिनल धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा वो चलाया जाएगा। अब इसीलिए सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि ऐसी मैल प्रैक्टिस ना करें। अब ये तो हो गई कमीशन की सीख जो कमीशन ने दी। मेरी सीख आपको क्या है, देखो मैं इधर देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना करके कोई रिव्यू डाल रहा है, एग्जाम का रिव्यू क्या था कैसा था। भाई मत करो, अभी सुनो। क्या है ना कि जब भी स्पेशल एडवाइजरी कभी भी आ जाए ना कि यार ये काम नहीं ही करना है, उस केस में मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, उस केस में कभी सरकार से मत उलझो। बाद में अगर तुम्हें कोई काम खराब लग रही तो तुम बता दो, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे आजकल अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बना ले रहे हैं और सिर्फ थोड़े व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में तुम्हारा करियर नप जाएगा। अगर उन्होंने डिबार कर दिया फिर तुम्हारे क्या करोगे व्यूज और सब्सक्राइबर से। विश्वास मानो यूट्यूब से पैसे नहीं आते भाई, समझिएगा। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद वाईटी चला रहे हैं। हमें पता है कि यूट्यूब से ऐसा नहीं होता कि आप हजारों लाखों रुपए आपके पास आ जाएं। उसके लिए बहुत अथॉरिटी चाहिए होती है डोमेन में, तब जाके आपके पास में, और बहुत आएगा भी ना तो मुश्किल से 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए, वो भी तब जब कम से कम आप 8-8 5-5 6-6 7-7 मिलियन व्यूज कर रहे होंगे एक महीने के। तो इतने तो होंगे नहीं, क्योंकि खाली ये चैनल क्या होंगे, अभी उठेंगे और फिर गिर जाएंगे। इसीलिए आप इस उसमें बिल्कुल मत रहिए, कोई ऐसी प्रैक्टिस मत करिए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं एग्जाम दे करके रील्स बना रहे हैं कि आज ये आया था वो आया था। कमीशन ने स्पेसिफिकली बोला है कि ऐसा नहीं करना है, तो मेरे भाई ऐसा मत करो। हम आपकी भलाई चाहते हैं। सोच के देखो, अभी तक किसी टीचर ने इस काम को नहीं किया, किसी टीचर ने भी, किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं उठाया, किसी ने एनालिसिस नहीं कराई,
कोई नहीं करा रहा एनालिसिस, कोई नहीं क्वेश्चंस को बाहर निकाल रहा है। हमारे पास तो इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों से सवाल नहीं पूछ रहे, बताओ एग्जैक्टली क्या आया था, नहीं पूछ रहे हैं। मालूम है हमारे, क्योंकि हमारी टीम से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एग्जाम दे करके आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स भी होते हैं, वो भी देखे आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसको बता रहे हैं आके पब्लिक डोमेन में कि आज ये सवाल आए थे, आज वो सवाल आए थे, कुछ नहीं है ऐसा। इसलिए प्लीज मेक श्योर आप इन मैल प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। और जो लोग पेपर दे करके आ रहे हैं ना, वो बस ये अपनी फीलिंग बता दो, हाँ मैं बहुत खुश हूं भाई, खत्म कहानी, बस मैं बहुत खुश हूं। आप अपनी फीलिंग बता सकते हैं, मैं बहुत खुश हूं मैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं फलाने में ये था, ढिमकाने में ये था, मत करिए इस चीज के लिए, ठीक। बस मेरी इतनी सी आपको वो है, और इस नोटिस का ध्यान रखिए। और अगर आपके सिस्टम पे आपको ऐसा कुछ लगता है किसी भी बच्चे को कि आपका सिस्टम रिमोटली चल रहा है, आपके क्लिक्स जो हैं वो रिमोटली चल रहे हैं, तो तुरंत आप वहां पर जो भी व्यक्ति हो उससे अपनी कंप्लेन लॉन्च कराइए कि आपके क्लिक्स स्वतः चल रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो, लेकिन स्वतः अपने आप ही आपके क्लिक्स चलते चले जा रहे हैं। तुरंत बता दीजिए, इन्फॉर्म करिए वहां इन्विजिलेटर को, वरना कार्यवाही आप पे हो जाएगी, फिर पता चला कि आप इन्वॉल्व हैं इसमें। इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। सब जिनका भी अगर टेक्निकल फेल्योर की वजह से कुछ भी पेपर में गड़बड़ी हो रही है, तो कमीशन दोबारा कराएगा उस पेपर को। आप लोग निश्चिंत होकर के बस पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक। धन्यवाद।